हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज की क्लास के अंदर हमें क्वेश्चंस करने हैं जनरल एंट्रीज बेस्ड पर। और अभी तक मैंने जितना भी करा है, जितनी भी जनरल एंट्री कराई वो सारी जनरल एंट्री क्वेश्चंस के अंदर ही आने वाली है। तो जितने कंसेप्ट बेस्ड जनरल एंट्री है सारे के सारे, ठीक है। तो बुक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 से मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 से कहता है, लेट अस इलस्ट्रेट द जनरल एंट्रीज ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन व्हिच अप्रैल में मिस्टर विकास एंड मिस वैभवी, दोनों हस्बैंड वाइफ है, हुआ हस्बैंड वाइफ, स्टार्टिंग कंसल्टेंटिंग बिजनेस, ब्रिंगिंग का पर्सनल कैश 5 लाख रुपए लगाए और 2.5 लाख लगाए वैभवी ने। विकास ने कितने लगाए? 5 लाख और वैभवी ने कितने लगाए? 2.5 लाख। मतलब दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट करा और हस्बैंड ने लगाए 5 लाख विकास ने, और वैभवी ने लगाए 2.5 लाख। तो कैपिटल लगाए बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस के अंदर जब कैपिटल लगाए तो एंट्री क्या पास होगी बताओ? पैसा आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट वर्क क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई समझ में? सिंपल एंट्री। जल्दी से करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 पहली एंट्री करा बताओ भाई क्या एंट्री होगी? पहले बताऊंगा भाई। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, दोनों के अलग अलग कैपिटल अलग नाम से ले लेते हैं। मैंने कहा विकास कैपिटल अकाउंट, विकास के नाम, विकास ने कितनी कैपिटल है? विकास कैपिटल अकाउंट, और टू वैभवी कैपिटल अकाउंट, जो भी आपने नाम लिया है ना। क्या अकाउंट डाल दोगे? कितना कितना है? इसने लगाया 5 लाख, इसने लगाया 2.5 लाख रुपए, और ये हो गया 7.5 लाख रुपए। क्लियर है? अब भाई इसमें समझाने लायक क्या है? मैंने सारी चीज समझा दी है। मैंने आपको पहले बताता हूँ, कॉन्सेप्ट को ढंग से करा देता हूँ। देखो, ऑफिस फर्नीचर खरीदा, क्या गुड्स खरीदे? नहीं खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो क्या होगा? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाए। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 से लिखे। दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, और मैं अपने तरीके से आपको करा चुका हूँ, इसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, देखो अभी जस्ट मैंने पिछली क्लास के अंदर तीसरी एंट्री पास करवाई है। तीसरी एंट्री देखो, ओपनिंग का करंट अकाउंट एंड विद पीपी नेशनल बैंक बाय डिपॉजिट 1 लाख रुपए। तो एंट्री क्या होगी? मैं कहूंगा भाई पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पीपी नेशनल बैंक बढ़ गया होगा और मेरा कैश डिपॉजिट कराया तो क्या बैंक अकाउंट खुलवाते टाइम मैं जब कैश डिपॉजिट करता हूं तो बैंक बढ़ जाता है और कैश कम हो जाता है। तो पीपी नेशनल अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक बढ़ जाएगा। तो कौन सा बैंक? बैंक का नाम लिख देना, पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख से, और टू कैश अकाउंट 1 लाख। तो एंट्री क्या होगी? पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख 1 लाख। क्वेश्चन बहुत है, सिंपल है, इसलिए मुंह से बोल रहा हूं, आप लिखते जाइए आराम से। पेड ऑफिस रेंट 15,000 रुपए बाय द मंथ ऑफ चेक मिस्ड रिटेलर प्रॉपर्टी वाउचर नंबर 3। वाउचर नंबर 3 देखो, वाउचर नंबर 3 मतलब इनके बनते हैं पहले वाउचर, बिल बनते हैं। तो वो जब वर्थ ना जर्नल फॉल्यू और लेजर फॉल्यू जो था वहां पर लिखते हैं नंबर 3, जर्नल फॉल्यू लेजर फॉल्यू। बाद में बताऊंगा आपको, ढंग से बताऊंगा, ठीक है, ऐसे बताऊंगा, उसमें नंबर लिखो अच्छे से। क्लास थोड़ी सी क्लास है ज्यादा 5 मिनट की, और उसमें आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऑफिस का रेंट पे करा 15,000 से, चेक से पूरा है, चेक से, बाय चेक से। जिसको पे करा छोड़ो, किससे करा? चेक से। तो बैंक कम हो गया होगा, रेंट बढ़ गया होगा। तो रेंट के लिए क्या है? खर्चा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इज राइट आंसर, राइट आंसर, राइट एंट्री। रेंट क्यों हुआ डेबिट? क्योंकि खर्चा है, और बैंक क्यों हुआ कम? क्योंकि बैंक कम हो गया। सिंपल, रेंट अकाउंट डेबिट टू। ऑफिस रेंट भी ले सकते हो। एक मोटर कार खरीदी, एसेट खरीदी 4,50,000 की, इस बंदे से खरीदी है। मिलेनियम माइनियम नियम मोटर्स बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 50,000 रुपए बाय चेक एंड द बैलेंस टेकिंग अ लोन फ्रॉम द एचएफ बैंक। ओहो, बड़ी सिंपल है भाई। मैंने एक कार ली, मैंने मोटर कार इसको कराऊंगा। देखो मोटर कार ली तो मैंने कहा मोटर कार अकाउंट डेबिट। मोटर कार को मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। 4,50,000 मेरे कितने की मोटर कार आई? 4,50,000 की मोटर कार आई, और मैंने बैंक से पेमेंट कर दी 50,000 की, डाउन पेमेंट करी 50,000 रुपए, बैंक से कम हो गया। मैंने मोटर कार खरीदी 4,50,000 की, जिसमें 50,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दी, और बाकी पैसा 4 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन ले लिया। कौन से बैंक से लोन लिया? एचएच बैंक। मैंने कहा एचएच बैंक लोन, एचएच बैंक लोन लिख दिया। लायबिलिटी बन गई, नहीं बन गई? लोन की एंट्री कराई थी ना, याद है? कितनी की एंट्री होगी? 4 लाख रुपए। आई समझ में आई? मोटर कार कितनी की आ गई? कार कितने की आ गई? 4,50,000 की आ गई। तो कार मेरी ऐसे कैसे का उल्टा डेबिट हो गया। बैंक से डाउन पेमेंट करके मेरे बैंक से पैसा कितना कम हुआ? 50,000 रुपए, और मैंने लोन कितने का लिया? 4 लाख का। वो मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी का बनना क्या होता है? क्रेडिट होता है। आई बात समझ? नॉर्मल एंट्री। Vikas and Vaibhavi carry out consulting assignment of AA Pharmaceutical and raise the bill of 10 लाख रुपए, and consultant fees इधर बिल नंबर ये है, और ये आपके पास Avon Pharmaceutical have immediately settled 2.5 लाख by the way of AA मतलब Avon, ठीक है, by the way of check, and the balance will pay after 30 days. The check is received in the check received in deposit is back into bank, मतलब check is received और deposit। क्या करेंगे? उसका सिंपल
विकास और वैभव ने दोनों मिलकर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को कंसल्टेंस दिया। आपने कुछ ड्राइव बताई, ये बताया कंसल्टेंट करना, किसी को कंसल्ट करना, किसी को बताना है भाई ये चीज सही है, ऐसा करो, ये चीज गलत है, ऐसा करो। कंसल्टेंट, कंसल्टेंसी फीस होती है उसके लिए, वो तो 10 लाख रुपए मांगे कि भाई 10 लाख रुपए फीस देंगे। अब 10 लाख में से 2.5 लाख तो उसी वक्त दे दिया कैश चेक, और बाकी कह रहे हैं कि आफ्टर 30 दे रही है। ठीक है, ओके। तो मैंने कहा सिंपल या एंट्री बताओ। सबसे पहले मेरे पर कितने का चेक आया? मैंने कहा भाई कैश आया, चेक आया, चेक 2.5 लाख का चेक आया, वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया था उसी वक्त। तो मैंने एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करा, और मैंने कहा कि मेरे 2.5 लाख का चेक आ गया, 2,50,000 का मेरे को क्या है, चेक आया। ठीक, और मेरे को क्या मिली? कंसल्टेंट फीस मिली, कंसल्टेंसी फीस। और ये मेरी क्या मानी जाएगी? इनकम, क्योंकि कंसल्टेंट देना ही तो मेरा काम है। मेरा बिजनेस किस चीज का? किसी को दूसरे को कंसल्ट करना, किसी को राय देना अपनी। कंसल्टेंट फीस है मेरी, और कितनी है भाई? आपके पास 10 लाख रुपए आपने फी भरी, आपके लिए इनकम होगी। देखो ये इनकम बढ़ गई, इस वजह से क्रेडिट हुआ है। ठीक है, बैंक पैसा आया 2.5 लाख रुपए, बैंक का बढ़ना क्रेडिट हुआ। बाकी क्या हुआ? बाकी यार आफ्टर 30 दिन में, तो अभी मैंने क्या बना दो, उसको डेटर बना लेते हैं। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्या बना लेते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्या बना लेते हैं? डेटर बना लेते हैं। कितने से? 7.5 लाख से, और कहते हैं ये मान लिया डेटर बन जाएगा जब तक ये पैसा नहीं देगा। आइए समझ में। बैंक बढ़ गया 2.5 लाख से, 7,50,000 रुपए नहीं आए, उसे देने हैं, तो डेटर बनेंगे 7,50,000 से, और कंसल्टेंट फी मेरी इनकम होगी, इनकम क्रेडिट करते 10 लाख से। क्लियर है मेरे दोस्तों? इनकम समझ में आया? कंसल्टेंट फीस, कंसल्ट देने तो हमारा बिजनेस, तो हमारी इनकम होगी, इनकम का बढ़ना क्रेडिट। सर इनकम तो रिसीव नहीं हुई, तो मैं आपको 1000 रुपए बता चुका, इनकम रिसीव होना मैटर नहीं करता। इनकम आ गई, जिस दिन आए, जिस दिन इनकम हुई उस दिन रिकॉर्ड कर लो, आना जाना मत देखो। रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल। लास्ट, सैलरी ऑफ वन रिसिपिएंट 5,000 पर मंथ एंड वन ऑफिसर 10,000 पर मंथ। द सैलरी ऑफ करंट मंथ इज पेबल टू देम। पेबल लिखा है, पेड नहीं लिखा, पेबल, करेंगे। सैलरी पे नहीं करी, करेंगे, पेबल। ठीक है, तो पेड लिखा होता तो कर दीजिए, कर दी है। पेबल लिखा है तो मतलब करेंगे। तो 5,000 पर मंथ सैलरी रिसिपिएंट को देनी है, रिसिपिएंट को देनी है, और 10,000 पर मंथ एक ऑफिसर को देनी है। टोटल कितनी सैलरी है? 15,000 रुपए। तो 15,000 पर मंथ की मुझे सैलरी देनी है, किसको? रिसिपिएंट को देनी है, और एक ऑफिसर को देनी है, जो कि मैंने पे नहीं करी, तो आफ्टर ही सैलरी हुई। वो सैलरी जो पे करनी थी पर पे नहीं करी, तो आप क्या हुए? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दोगे, कहोगे 15,000 पे सैलरी देनी है, और जो कि अभी तक नहीं दे देते तो कैश कम हो जाता है, बैंक कम हो जाता, दी नहीं तो क्या बोलोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलोगे दोस्त? आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। आई समझ? क्यों बना आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट? क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटी। और सैलरी डेबिट क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो खर्चा, खर्चा तो है पर पे कभी ना कभी तो कर दोगे। खर्चा तो मान लेंगे, जिस दिन खर्चा हो उसी दिन मान लेते हैं। ठीक है, तो एंट्री खत्म हो गई, सिंपल। थोड़ा जल्दी से करेंगे दोस्त, इतनी सारी एंट्रीज है, कैसे ऐसा कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, ही स्टार्टेड ए कैपिटल ऑफ प्लांट 10 लाख लगाया, बैंक कितना लगाया? स्टॉक लगाया, फर्नीचर लगाया, फर्नीचर फॉर रीसेल, प्लॉट ऑफ फर्नीचर फॉर रीसेल, प्लॉट ऑफ फर्नीचर फॉर रीसेल, 5,000 का। तो जब इसने बिजनेस स्टार्ट करा ना, तो इसने प्लांट लगाया बिजनेस के अंदर, बैंक में पैसा डिपॉजिट करा 8,000 का, स्टॉक लगाया 12,000 का, और फर्नीचर खरीदा 5,000 का, जो कि रीसेल के पर्पज से खरीदा है। तो अब इसकी एंट्री लगाओ। ये सारी क्या है? कैपिटल। पहली बार बिजनेस के अंदर पैसा भी लगाया जा सकता है और गुड्स भी लगाया जा सकता है। तो पैसा लगा दिया, कैश बढ़ गया, गुड्स लगाए तो गुड्स बढ़ गए, तो क्या हो गया? एंट्री। सबसे पहले एंट्री है, तो ध्यान से समझना, नई एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 5। मैंने कहा सबसे पहले मेरे पर क्या आया? प्लांट आया, प्लांट अकाउंट है। बिजनेस के ऊपर क्या है भाई? ओनर ने बिजनेस को क्या दिया? प्लांट दिया। फिर क्या दिया? कैश भी दिया थोड़ा, और क्या दिया है सर? स्टॉक भी दिया है, और क्या दिया है मेरे भाई? फर्नीचर, फर्नीचर नहीं, फर्नीचर नहीं आया मेरे भाई। फर्नीचर क्यों आएगा? फर्नीचर तो रीसेल, फर्नीचर ऐसे थोड़ी ना है। फर्नीचर दिया है बेचने के लिए, फर्नीचर हमारे लिए क्या बन गया? गुड्स बन गए। वो चीज जो खरीदी है बेचने के लिए, वो हमारे लिए गुड्स होते हैं। तो यहाँ पर 2 कैपिटल अकाउंट कर देंगे। इसकी 2 एंट्री पास होगी। पहली एंट्री की 2 एंट्री पास होगी, 2 कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री की 2 एंट्री पास होगी। प्लांट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। प्लांट कितने का है? प्लांट का तो 10,000, 8,000, 12,000, 10, 8, 12, 10,000, 8,000, 12,000, 8, 20, और ये 30,000। ये तो हो गया पहली एंट्री। और इसी की पहली एंट्री की पहला पार्ट ये हो गया, और सेकंड पार्ट ये होगा, वो फर्नीचर खरीदा। भाई फर्नीचर खरीदा बेचने के लिए, फर्नीचर खरीदेंगे यूज करने के लिए तो एसेट होती है, बेचने के लिए तो गुड्स होते हैं। तो परचेज का, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स हो गया हमारे। फर्नीचर, हमारा बिजनेस क्या है? गुड्स, फर्नीचर बेचने का बिजनेस है हमारा। बिजनेस इसका है क्योंकि फर्नीचर खरीदो बेचने के लिए, तो हमारे क्या हो? गुड्स। और 2 किससे खरीदा? फर्नीचर फॉर रीसेल खरीदा है। ठीक है, और एक और फर्नीचर खरीदा, ब्रॉड फर्नीचर फॉर ऑफिस डेकोरेशन, और एक फर्नीचर खरीदा ऑफिस के डेकोरेशन के। 2 फर्नीचर है, एक फर्नीचर बेचने के लिए खरीदा है, एक फर्नीचर ऑफिस में रखने के लिए कि डेकोरेट डेकोरेशन हो जाए बढ़िया से।
तो जो फर्नीचर खरीदा है बेचने के लिए वो तो हो गए गुड्स, और जो फर्नीचर खरीदा अपने रखने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए, वो होगी एसेट। तो गुड्स के केस में परचेज बढ़ाएगा, एसेट के केस में वो आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक आ जाएगा। अगर कैश से पेमेंट करें तो कैश, बैंक से पेमेंट करें तो बैंक, जो भी आएगा 5000 और 5000। अब दूसरी एंट्री जो पास करूंगा उसमें एंट्री करूंगा कि भाई मैंने फर्नीचर खरीदा पर बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए, वो हमारी एसेट होती है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वो चीज जो खरीदा है बेचने के लिए वो गुड्स होता है, गुड्स के केस में परचेज बढ़ाता है, और वो चीज जो खरीदी है यूज करने के लिए वो होता है एसेट, एसेट का नाम आता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, 3000 3000। आई बात समझ में? बाकी एंट्री मुंह जवानी हो जाएगी। रेंट, पे रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश, पर्सनल कैश से मैंने आपको पर्सनल कैश से रेंट पे कराया दोस्तों। रेंट पे करा क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक ऑनर है, एक ऑनर है बिजनेस, मैं बिजनेस हूं, मैं कंपनी हूं, मान लो एक ऑनर है, ऑनर ने क्या करा अपनी जेब से, जबकि बिजनेस की रेंट बिजनेस की जेब से होना चाहिए, ऑनर ने अपनी जेब से रेंट पे कर दिया बिजनेस का। तो बताओ ऑनर जो अपनी जेब से रेंट करेगा बिजनेस का, तो रेंट अकाउंट तो बिजनेस के लिए खर्चा हो जाएगा, रेंट अकाउंट बिजनेस के लिए खर्चा हो जाएगा, पर ऑनर को पैसे देने होंगे। भाई ऑनर ने मेरे ब्याह पर, बिजनेस के, कंपनी के ब्याह पर अपनी जेब से पर्सनल कैश से पे कर दिया। ध्यान सुनना, अगर कंपनी के कैश से पे करता तो कंपनी कैश कम होता, कंपनी के बैंक से पे करता तो कंपनी का बैंक कम होता, और उसने अपने पर्सनल कैश से पे कर दिया। इसका मतलब उसने मुझे इनडायरेक्टली मेरे कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, कैपिटल इनडायरेक्टली। भाई उसने मेरे को ना देकर मेरा रेंट पे कर दिया, तो देखा जाए तो उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा, मेरे पर लायबिलिटी बन गई ऑनर की, और ऑनर की लायबिलिटी कैपिटल से बढ़ती है। दोस्तों मैंने आपको काफी बार बताया ऑनर की लायबिलिटी किससे होती है? कैपिटल से होती है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इसलिए हुआ क्योंकि रेंट मेरा खर्चा है, इसलिए मेरा खर्चा डेबिट कर दिया, और कैपिटल पर इसलिए आया क्योंकि मैंने पे नहीं करा, ऑनर ने पे कर दिया, अपने पर्सनल जगह से कैश लेकर आया, उसने पे कर दिया। तो अब जब वो पर्सनल कैश ले जाता है तो ड्राइंग्स, और जो घर से मेरे कंपनी में लगाता है तो वो कैपिटल होती है दोस्तों। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सोल्ड फर्नीचर फॉर रीसेल, जो फर्नीचर मैंने 5000 का खरीदा था आज उसको मैंने बेच दिया। कितने का बेच दिया मेरे दोस्त? वो फर्नीचर मैंने बेच दिया, आपके पास 6000 का। तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर गया या आया? सर फर्नीचर गया, तो फर्नीचर डेबिट होगा क्रेडिट होगा? फर्नीचर कुछ नहीं होगा दोस्त, मैं फिर बता रहा हूँ, फर्नीचर एसेट नहीं है, ये वो फर्नीचर है जो रीसेल वाला था, 5000 का खरीदा था, 6000 का बेच दे दोस्त, ठीक। तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री होगी भाई मेरा फर्नीचर जो है, फर्नीचर जो है ये फर्नीचर जो परचेज करा था मैंने सेल कर दी। अब एंट्री क्या पास करूंगा? टू सेल अकाउंट 6000 रुपए, और टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा 6000 रुपए। बिल्कुल सिंपल एंट्री है। सेल आएगा वर्ड सेल, मैं फिर कह रहा हूँ फर्नीचर गुड्स है, गुड्स बेचने वाले फर्नीचर था वो। परचेज गुड्स फ्रॉम मुखर्जी कैश से, भाई मैं किससे गुड्स खरीदता तो एंट्री क्या होती है? कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनाएगा, भले ही नाम है क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखे कैश, अगर कैश नहीं लिखता सिर्फ नाम होता तो कहता उधार को खरीदे, तो मुखर्जी बनाता। तो अब एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास करो उसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा इसकी तरह भी सैलरी पे करिए मिस्टर एक्स वाले, किसी को भी पे करिए, एक्स को भी करो, सैलरी अकाउंट लिखते हैं, एक्स हो रही है, वाई हो रही है, जेड हो रही है, ए को हो रही है, बी हो रही है, सी हो रही है, किसी को भी लिखिए, उसका नाम यार सोचो ना, एक कंपनी के अंदर 5 लाख एम्प्लॉय है, सबके अलग अलग एंट्री पास करता हूं, एक सैलरी अकाउंट बना लेता हूं, एक सैलरी अकाउंट बनाता हूं, उसी के अंदर डाल दूंगा सारा खर्चा, किसी भी सैलरी करी एक अकाउंट डाल दूंगा। एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या होगी इसकी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आ रहा समझ में? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सैन ऑन क्रेडिट, उधार बेचा है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या करूंगा? मैं कहूंगा भाई टू सेल, मैंने सेल कर दिया 8000 रुपए का, पर ये मेरे पैसा नहीं आया, तो क्या आया? डेटर बन गए। वो पर्सन जिसको मैं माल उधार बेचता हूं वो पर्सन मेरे क्या हो जाता है? डेटर। तो मिस्टर सैन आ जाएगा, क्या रहेगा? मिस्टर सैन आ जाएगा। एंट्री क्या होगी? मैं थोड़ा जल्दीबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं आपको डिटेल में करा चुका हूं एंट्री, उधार की एंट्री देख लेना, सिंपल एंट्री में कराई थी मैंने। तो अगर आप किसी को उधार पे माल बेचते हो तो वो आपका डेटर बन जाएगा पर्सन, तो मिस्टर सैन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेटर है, और टू सेल हो जाएगी, इनकम तो है। मिस्टर सैन रिटर्न गुड्स वैल्यू 1000, और मिस्टर सैन ने मुझे क्या कर दिया? गुड्स रिटर्न कर दिया। दोस्तों 8000 में मिस्टर सैन मेरे लिए क्या बन गया? डेटर। मान लो आप मिस्टर सैन, आपको आपने मुझे 8000 रुपए देने, तो मेरे लिए आप क्या हो गए? डेटर हो गए, मेरे लिए आप क्या हो गए दोस्त? डेटर। अब आपने कहा कि सर मुझे 1000 की गुड्स वापसी करने हैं, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया। अगर सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न क्या होगा? डेबिट, क्योंकि अगर इनकम 8000 की मानी तो मुझे 1000 से इनकम कम करनी पड़ेगी, इसलिए सेल रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है। अगर सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न को क्या करूंगा दोस्त? डेबिट करूंगा, क्योंकि अगर इनकम मैंने 8000 मानी है जबकि नेट इनकम कितनी हुई? 1000 के, तो वापसी हो गए, तो नेट इनकम के साथ इनकम को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। और मिस्टर सेन को भी मैं खत्म कर दूंगा 1000 से, कहूंगा 8000 लेने थे, 1000 कैंसिल कर दिया, अब 7 बचे हुए। आई बात समझ में? तो टैक्स को कैंसिल कर दिया रिटर्न करने पर। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर सेन 6500 रुपए इन फुल सेटलमेंट। देखो अब ध्यान सुनना, मिस्टर सेन से 8000 रुपए लेने थे,
उन्होंने 1,000 रुपए का मुझे वापसी कर दिया रिटर्न। तो अब मुझे उससे नेट पैसे कितना लेना है, 7,000 लेने हैं। अब उन्होंने मुझे कितना दिया दोस्तों, कहा कि भाई आपने 7,000 देने, मैं आपको 6,500 दे रहा हूं और फुल सेटलमेंट कर लो। क्या कर लो, फुल सेटलमेंट कर लो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अब मैं आपको कोई पैसा नहीं दूंगा, 7,000 देने थे, 6500 पकड़ा रहा हूँ और फुल सेटलमेंट हो गई। अब मुझे आप कुछ देना, आप मुझे कुछ नहीं देना। तो इसका मतलब हमने क्या दे दिया, उसको डिस्काउंट दे दिया दोस्तों। जब भी वर्ष फुल सेटलमेंट का वर्ड आता है ये समझना कि आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। 7,000 रुपए लेने थे आपको, मिस्टर सेन आपके डेबिट हो रखे हैं, मिस्टर सेन आपको क्या हो रखा है, डेबिट हो रखे 7,000 से, 8,000 से हुए थे, फिर 1,000 से कैंसिल करते 7,000 आ गया था। मिस्टर सेन को आपने डेटर बनाया 7,000 से। अब उसको आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। देखो एंटर सुनना, टू मिस्टर सेन, ये होगा 7,000 रुपए, ठीक। और सेटलमेंट कर दोगे डेबिट, और पैसा आएगा सिर्फ और सिर्फ कितना, पैसा आएगा 6500 रुपए, क्योंकि फुल सेटलमेंट करिए। इसका मतलब क्या होता है कि ज्यादा पैसे देने थे, कम दिए और सेटलमेंट हमने कर ली। अब ना मुझे उसको देना है ना आपको देना है, ठीक है। तो 6500 दिए और लायबिलिटी डेटर कितने करवा दिया, 7,000 से, क्योंकि मेरे कंपनी के डेटर कितने के देखो ना, 8,000 के थे, मेरे से डेबिट करा 8,000 से, फिर कैंसिल करा हमसे हमको 1,000 रुपए, तो डेबिट 8,000 पे 1,000 रुपए क्रेडिट कर दिया। डेबिट शायद 8,000 रुपए है, क्रेडिट 1,000 रुपए माइनस कर दो, कितना बच गया, 7,000 रुपए बच गया दोस्त। और वो 7,000 पे क्या कर दूंगा दोस्त, मैं 7,000 पे मैं कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसने मुझे पैसा दे दिया पर पैसा पूरा नहीं दिया, तो मैंने उसको क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया। देखो यहाँ एक डिस्काउंट किया 500 रुपए। भाई 7,000 लेने थे डेटर से, उसने 7 ही दिया, 6,500 दिया। इसका मतलब 500 का हमने उसको क्या दे दिया भाई, डिस्काउंट दे दिया। तो 6,500, 500 का डिस्काउंट, 7,000 फुल सेटलमेंट, दैट इज कॉल्ड फुल सेटलमेंट। ऐसा नहीं है। मिस्टर बॉस से मैंने उधार पे गुड्स खरीदे, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बॉस अकाउंट, उधार पे खरीदेंगे। और मिस्टर बॉस को जब गुड्स रिटर्न करे, मिस्टर बॉस को 500 रुपए के और पेड करा 4,000 रुपए, मेरे को देखो ध्यान से, ये नहीं समझा बहुत अच्छे से। फिर दोबारा पहली एंट्री क्या है, खरीदी, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बॉस। तो अब मिस्टर बॉस को मैंने क्या बना लिया, अपनी लायबिलिटी बना ली, क्रेडिटर है मैं, मुझे उसको कितने पैसे देने हैं, मुझे कितने गुड्स खरीदे मैंने इससे, 5,000 के गुड्स खरीदे मैंने, 5,000 के इससे गुड्स खरीदे और 5,000 मुझे इसको देने। मेरी लायबिलिटी कितने की बन गई, 5,000 की। हमारी लायबिलिटी कितने की बनी, ये सोचो अपने कर लो, हमारी लायबिलिटी कितने की बनी, 5,000 की। हमने मिस्टर बॉस को पैसे देने की, उधार पे गुड्स खरीदे। अब मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए। अब जो गुड्स रिटर्न करे मैंने, अब परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। क्यों होगा, क्योंकि परचेज 5,000 का खर्चा मान लिया है। खर्चा कितना का मान लिया, 5,000 का। तो बेसिक को ढंग से करो। मैं चाहता हूं जो आपका जो पुराने जो अकाउंट्स ने नहीं पढ़ी, वो जो अभी तक मैंने जितने भी एंट्री पास करवाई ना कंसेप्ट है, वो सारी एंट्री 3-3, 4-4 बार 5-5 पास करो उसको, तभी रटेगी एंट्री। एंट्री को रटो, ढंग से रटो भाई, 5-5, 10-10 बार कर दो एंट्री को, तभी क्वेश्चन पढ़ना, नहीं तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा दोस्त। क्योंकि मैं कौन सा बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, क्वेश्चन बड़े स्पीड से कराऊंगा भाई, क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। और मुझे कोर्स कंप्लीट करना है ऑन टाइम। तो परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए और मिस्टर बॉस, मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ, विदाउट अकाउंट वाले जो पढ़ना है। आप जब भी आपको खाली टाइम मिले, वो जनरल एंट्री की जितनी भी एंट्री मैंने आपको कराई, लाइन शुरू से लेकर सिंपल से लेकर एडवांस एंड तक, सारी एंट्री को 10-10 बार कर दो। 10 बार अगर कर दोगे ना, आपको एंट्री ऐसे रटेगी, आप मुंह जवानी बोल दोगे मुंह से पहले। अब देखो परचेज अकाउंट मैंने डेबिट करा 5,000 रुपए का, अब मैं इसको कर दूंगा परचेज रिटर्न, क्योंकि उसने मैंने क्या कर दिया, वापसी कर दिया, परचेज रिटर्न मैंने रिटर्न कर दिया दोस्त। 500 रुपए के गुड्स मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। हाँ सुनना, 500 गुड्स रिटर्न कर दिए। सर परचेज क्रेडिट क्यों हुआ, मैंने कहा देखो परचेज आपने खर्चा मान लिया 5,000 रुपए, जबकि आपने 500 रुपए का आपने रिटर्न कर दिया, तो खर्चा 4500 का होना चाहिए था। आपसे मैंने 5,000 के गुड्स खरीदे, ठीक, मुझे आपको कितने देने हैं, 5,000 रुपए देने। मैंने कहा भाई मेरे 500 के वापसी ले लो, तो मुझे बताओ नेट खर्चा मेरा कितने का होना चाहिए था, 500 गुड्स वापसी कर दिए, तो मुझे उसको कितने पैसे देने हैं, आपको 4500 देने हैं। तो मुझे आपको कितने देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपए। तो आप देखो परचेज करा 5,000 रुपए का, पर मेरे 500 को रिटर्न कर दिया, तो मैंने तो परचेज खर्चा 5,000 का बना दिया था। अब मुझे उसको कम करना पड़ेगा, अब उसको 500 रुपए का खर्चा कम कर दूंगा, इसलिए क्रेडिट करा गया, ठीक है। अगर परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, सेल अगर क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न डेबिट होता है, अपोजिट होता है ये दोनों के दोनों। और मिस्टर बॉस को भी कम कर दूंगा, कहूंगा मिस्टर बॉस जी आपको 5,000 रुपए देने थे, अब 500 रुपए कम कर दूंगा, अब सिर्फ आपको 4500 दूंगा, क्योंकि 500 की गुड्स तो वापसी कर दी। अब मुझे कितने देने रहेंगे बताओ, सिर्फ 500, 4500 रुपए। देखो 5,000 देने थे, 500 कम करवा लिए, डेबिट कर दिया। क्रेडिटर को कम करने के लिए डेबिट करा जाता है, लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करा जाता है 500। अब मुझे कितना और देने पैसे, 4500 रुपए देने। और लास्ट में क्या लिखा है, कहता हमने पे भी कर दिया मिस्टर बॉस को, 4,000 रुपए गए और फुल सेटलमेंट करा ली। फुल सेटलमेंट मतलब अब मैंने मिस्टर बॉस को देने थे 4500 रुपए, और मिस्टर बॉस से कहा मिस्टर बॉस मैं आपको 4500 से पूरे खत्म कर रहा हूँ, मुझे आपको 4500 देने थे, लो पैसे पकड़ो, लो भाई पैसे पकड़ो 4,000 रुपए, और चुपचाप घर निकल लो, अब ज्यादा मत मारना भाई, इतना डिस्काउंट तो मिलता है। कह रहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, 4500 देने थे, 4,000 पकड़ा दिए और फुल सेटलमेंट करा लिया। मतलब मुझे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। मुझे क्या मिल गया दोस्त, डिस्काउंट रिसीव हुआ 500 रुपए का।
लाइबिलिटी 4500 के खत्म कराई पर पैसा जेब से 4000 ही दिया। मेरे को देने थे 4500 रुपए पर दिए 4000। कैश गया 4000 से, लाइबिलिटी 4500 से खत्म कर दी और 500 का मेरे को क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव। पूरा लिखना डिस्काउंट रिसीव। सारी एंट्री लिखी या नहीं लिखी, सारी एंट्री लिखे दोस्तों। ये वाली एंट्री देखो, कह रहा है स्टार्टेड विद कैश 5000 50,000 24,000 स्टॉक लगाए। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, देखो कैश डेबिट कर दूंगा, प्लांट डेबिट कर दूंगा, स्टॉक डेबिट कर दूंगा और टू कैपिटल कर दूंगा। प्लांट ये आएगा 50,000, ये आएगा 24,000 और ये आएगा 4,000। टोटल जोड़ देना कैपिटल में डालना। एंट्री बड़ी सिंपल है। आप कैश लगाओ तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, आप प्लांट लगा लो बिजनेस के अंदर शुरुआत में, प्लांट टू कैपिटल। मतलब जो भी आप बिजनेस के अंदर शुरुआत में लगाओगे वो सब कुछ डेबिट हो जाएगा क्योंकि बिजनेस के पास आएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी उतने से लायबिलिटी 50,000 50 60 70 74,000 और 78 78,000 की लायबिलिटी बन गई क्योंकि 50,000 कैश मिला, 24,000 का प्लांट और 4,000 के स्टॉक मिला। 78,000 की लायबिलिटी क्रिएट होगी। क्या हो गया, अब मैंने 8,000 का कैश सोल्ड करे गुड्स, 8,000 के गुड्स बेचे टू मिस्टर अग्रवाल फॉर 10,000। 8,000 रुपए तो कैश में बेचे हैं और 10,000 रुपए के अग्रवाल को बेचे हैं मिस्टर 10,000। मतलब दो बार गुड्स, टोटल गुड्स कितने के बेचे हैं, देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट और टोटल गुड्स बेचे 18,000 रुपए के, जिसमें से कैश में बेचे थे तो मेरे पास कैश कितना है 8,000 और अगर मिस्टर अग्रवाल को उधार बेचे तो अग्रवाल के लिए क्या बन गया, डाटा बन गया 10,000। क्या बताओ सेंटेंस समझ नहीं आई, सब सिंपल है कि मैंने माल बेचा 18 का गुड्स बेचे 10,000 उधार पर और 8,000 कैश में। जो कैश आया वो कैश बढ़ गया और जो उधार पर बेचा उस बंदे को डेटर बना लूंगा अग्रवाल को और टोटल सेल कितनी हो जाएगी 18,000 मिल जाएगी। सिंपल है। कंपाउंड एंट्री दिख रही है ना आपको, कुछ कैश में और कुछ क्रेडिट में सिखाई हमारे। मिस्टर अग्रवाल सेटल हर अकाउंट प्लस 600 रुपए डिस्काउंट। मिस्टर अग्रवाल ने देने थे 10,000। मिस्टर अग्रवाल ने कितने पैसे देने थे, मिस्टर अग्रवाल ने देने थे हमें 10,000 रुपए, हमें मिस्टर अग्रवाल ने 10,000 रुपए देने थे। 10,000 में कहा कि मिस्टर अग्रवाल कह रहा है भाई देखो 600 रुपए का डिस्काउंट लगता है, 600 रुपए डिस्काउंट दे दो और ले लो 9,400 रुपए। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप कैश दे दो 9,400 रुपए, 9,400 दे दो और आप अपनी मेरे जो डेटर है मिस्टर अग्रवाल को पूरे से खत्म करा दो 10,000 रुपए और मेरे से ले लो डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ डेबिट कर दो 600। डिस्काउंट अलाउ डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि हमारे लिए लॉस हो जाता है। मिस्टर अग्रवाल ने 10,000 देने थे, हमने उसके 10,000 रुपए लिए नहीं, हमने 9,400 पे 600 का डिस्काउंट बोला जा खुश रहे और 10,000 रुपए मैंने अपने एसेट को कम कर दिया। एसेट कितने से कम करी 10,000, पैसा कितना आया 9,400, पैसा लेने था 10,000 आया कितना 9,400, 600 का क्या दिया डिस्काउंट और डेटर पूरे से खत्म। क्या समझ में आई? पहली एंट्री ये, दूसरी एंट्री ये और तीसरी एंट्री ये, क्लियर है नहीं है, खत्म हो गया। ये दूसरा चैप्टर है। नीचे आएंगे और ये एंट्री देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कह रहा है जनरलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गौरव, पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। कह रहा है जनरलाइज करो, जनरल मतलब जनरलिटी करो, लेजर अकाउंट बनाओ और ट्रायल बैलेंस बनाओ। ठीक है सर, तो ये लेजर अकाउंट नया चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस दूसरा चैप्टर है। पहले जनरलाइज कर ले फिर लेजर ट्रायल बैलेंस बना ले। ठीक है मेरे भाई, इसको अभी नहीं करेंगे दोस्तों, इसको जनरल एंट्री और लेजर जब अगला चैप्टर कराऊंगा, लेजर अगला वाला चैप्टर जो कल आएगा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर है वो लेजर अकाउंट है। तो लेजर अकाउंट बनाते टाइम पहले इसकी जनरल एंट्री पार्ट करा दूंगा, फिर लेजर अकाउंट में क्रिएट करना सिखा दूंगा आपको मैं। हाथ क्या हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को बैलेंस छोड़ूंगा, ये लेजर वाले क्वेश्चन सारे बैलेंस में छोड़ देंगे। लेजर अकाउंट देखो यहाँ पे भी लेजर अकाउंट बना के लेजर अकाउंट बनाओ तो बैलेंस में छोड़ देते हैं। इनको मैं कराऊंगा, गारंटी कराऊंगा कि जब लेजर अकाउंट चैप्टर चलेगा वो भी लेजर अकाउंट बैलेंस में। देखो लेजर अकाउंट ये ट्रायल बैलेंस बनाना है। यहाँ देखो जनरल एंट्री आ गई, ये मैं आपको करा चुका था बिल्कुल फॉर्मेट से। ये मुझे कराना है आपको, 2 क्वेश्चन और कराने खत्म हो जाएंगे बस, फिर लेजर अकाउंट चालू हो जाएंगे। फिर 2 क्वेश्चन कराने हैं। आओ सर, पहले वाला क्वेश्चन करा देते, दूसरा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में ज्यादा लगा, जितना ट्राई हो सकता है करना, फिर बाद में कराऊंगा वो ध्यान ध्यान से करा के बाद में एक करके पढ़ते हैं। शुरुआत में बोल बताऊंगा, बताओ स्टार्टेड विद कैश, एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कैश क्यों डेबिट हुआ कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ बताओ, क्योंकि भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका आप समझ लो क्या है, कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, बहुत डिटेल में पूरी चीजा लगाता हूँ कौन सा पढ़ाने में। फिर जब क्वेश्चन कराता हूँ ना तो वहां पर ये मत एक्सपेक्ट करना कि भाई क्वेश्चन के अंदर भी कौन सा बताऊं, फिर यार टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम है। फिर क्या है मेरे दोस्त, फिर वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर मुझे कॉन्सेप्ट अलग से बताऊं बहुत डिटेल में, फिर क्वेश्चन के अंदर भी कौन सा बताऊं, फिर क्या ही फायदा फिर उसका। डायरेक्ट क्वेश्चन करा के कौन सा भी बता देता हूं, समझे ना।
ठीक है, तो मैं ऐसे क्यों करता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आना चाहिए और उसके लिए क्वेश्चन कराना जरूरी है, क्वेश्चन बाद में करें तो बेटर रहता है। तो मैंने सारी एंट्री पास कराई आपको। बताओ, मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कराऊंगा, पेड इनटू बैंक, तो बैंक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखते चलो साथ साथ। देखो भाई, अगली एंट्री देखो, मैंने गुड्स खरीदे मैसेज सिंह एंड कंपनी से ऑन उधार पर, तो मैंने कहा ठीक है, गुड्स खरीदे उधार पर, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसेज सिंह एंड कंपनी अकाउंट, क्योंकि अगर उधार पर खरीदे तो उसका क्रेडिटर बन जाना हमारे लिए, मैसेज सिंह एंड कंपनी क्या बनेगी, हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसेज सिंह एंड कंपनी 22,000 पैसे एंट्री पास होगी। फर्नीचर खरीदा, तो अगर आप फर्नीचर खरीदोगे तो क्या एंट्री पास होगी, परचेज आएगा या फर्नीचर डेबिट होगा, सर यस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर आया कैश डेबिट। भाई ये फॉर्मेट से बनाना, पूरा फॉर्मेट बनाकर, जो मैं सिखा रहा हूं उसका हमको फोटो भी भेजना है आपको, फॉर्मेट बनाकर बढ़िया से फॉर्मेट बनाओ उसको, पहले तो अभी लिख रहा है, फिर बढ़िया से फॉर्मेट बना लो, उसके बाद डालना। क्या परचेज एडिंग मशीन एंड टाइपराइटर पेमेंट इन ऑल कैश मेड बाय चेक, तो मैंने क्या करा भाई, मैं एक मशीन और टाइपराइटर खरीदा और एंट्री पास होगी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन एंड टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, और टू चेक से पेमेंट हुई है, इसका मतलब बैंक से बैंक कम हुआ है, तो एंट्री होगी मशीन एंड टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि गुड्स नहीं है मशीन, मशीन क्या नहीं है दोस्त, गुड्स नहीं है, मशीन एसेट होती है, तो मशीन और टाइपराइटर का ऊपर टेंजिबल एसेट होगी, तो मशीन एंड टाइपराइटर अकाउंट डेबिट करना और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना, बैंक कम हुआ और मशीन और टाइपराइटर आ गया। पोस्टेज मतलब पोस्टल चार्जेस, पोस्ट कराना, कुरियर चार्जेस वगैरह, तो मेरे पोस्टेज मेरा खर्चा है, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है टू कैश अकाउंट पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में जब गुड्स बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा, गुड्स चले जाएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट आया, समझ में कर रहे हो ना साथ साथ, ठीक। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसेज सार्थ एंड कंपनी, अब मैंने गुड्स उधार बेचे, तो अब मेरे पे कैश नहीं आया, मेरे पे डेटर आया, क्योंकि मैं जिस सार्थ एंड कंपनी को बेचूंगा वो मेरे लिए डेटर होगा, तो क्या लिखूंगा, सार्थ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेटर है, गुड्स बेचने से मुझे पैसा लेना है, और टू सेल अकाउंट, क्योंकि मेरी इनकम हुई, तो एंट्री क्या होगी, मैसेज सार्थ एंड कंपनी, मैसेज तब लगता है, मैसेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैसेज, मैसेज तब लगता है जब कंपनी होती है, कंपनी के आगे जो वर्ड लगाया जाता है मैसेज लगाया जाता है, कि पता चल जाए कंपनी है, कोई पर्सन नहीं, तो मैसेज सार्थ एंड कंपनी, सार्थ नाम सुन रहा हूं पर कंपनी पे लगाया, मैसेज सार्थ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कर दूंगा, डेटर बन जाएगा, और टू सेल अकाउंट कर दूंगा 4600 रुपए से, मैसेज सार्थ एंड कंपनी टू सेल अकाउंट। क्या है, विश सिंह एंड कंपनी को पे करा, देखो उधार पे खरीदा था ना मैंने, कहां गया, देखो 22,000 का माल उधार पे खरीदा, 21,000 पे करा और 10,000 का मैंने 1000 का मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। एंट्री सुनना, मिस्टर सिंह एंड कंपनी को पे करा, मिस्टर सिंह एंड कंपनी हमारी लायबिलिटी थी, क्योंकि हमने पे करना है उसको, लायबिलिटी थी, अब मैंने क्या करा, मिस्टर सिंह एंड कंपनी को मैंने पे करा, तो मैंने क्या करा, मिस्टर सिंह एंड कंपनी, मैसेज सिंह एंड कंपनी, मैसेज सिंह एंड कंपनी को लायबिलिटी पूरी पूरी खत्म कर दी, लायबिलिटी खत्म करने के लिए करना पड़ता है डेबिट, 22,000 से लायबिलिटी खत्म करी, और कैश की पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए करी, और मुझे डिस्काउंट मिल गया, कितना, डिस्काउंट रिसीव्ड 1000 रुपए, नीचे देखो कितने पे करने थे, 22,000 रुपए, ठीक, कितने पे कर दिए, 21,000, 1000 रुपए का मिल गया, अलाउ करा उसने, अलाउ बाय देम, इसका मतलब क्या है, मैसेज सिंह एंड कंपनी ने अलाउ करा हमें डिस्काउंट, तो हमें डिस्काउंट मिला है, तो एंट्री के पास होगी, मैसेज सिंह एंड कंपनी को पूरी लायबिलिटी खत्म कर देंगे, पूरी 22,000 से, ठीक, कैश कम हो गया और डिस्काउंट मिल गया, इनकम का बढ़ना, क्लियर है नहीं है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रे एंड कंपनी, मैसेज रे एंड कंपनी, मैसेज रे एंड कंपनी को गुड्स बेचा, तो एंट्री क्या होगी, सेल हो गया, और मैसेज रे एंड कंपनी को बेचा तो डेटर बन गया हो, तो मैसेज रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। रिसीव चेक फ्रॉम सार्थ एंड कंपनी, देखो सार्थ एंड कंपनी को 4600 रुपए गुड्स बेचे थे, सार्थ एंड कंपनी को कितने गुड्स बेचे थे, 4600 के गुड्स बेचे थे, ठीक है। अब सार्थ एंड कंपनी हमारे गुड्स बेचे, सार्थ एंड कंपनी हमारे डेटर दे दी थी, देखो मैं पहले एंट्री बात करता हूं, मिस्टर सार्थ एंड कंपनी टू सेल करा था 4600 से, ये एंट्री पास करी थी मैंने, अब उसने मुझे पैसा दिया, जब उसने मुझे पैसा दिया तो सार्थ एंड कंपनी को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, मैसेज सार्थ एंड कंपनी को टू सार्थ एंड कंपनी को खत्म कर दूंगा 4600 से, क्योंकि उसने मुझे पैसा दे दिया, पर दोस्तों पैसा पूरा नहीं दिया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ 4560 रुपए से, और 40 रुपए का ले गया उन्होंने मुझसे डिस्काउंट, देख लो क्या लिखा है, रिसीव चेक, रिसीव और आंसर है चेक आया, बैंक आया, एंट्री देखो, चेक रिसीव करा सार्थ एंड कंपनी 4560 रुपए इन फुल सेटलमेंट, मतलब पैसे कितने लेने थे, 4600 रुपए, वो हमारा डेटर था दोस्तों, सार्थ एंड कंपनी कौन थी, डेटर, डेटर को खत्म कर दिया टू डेटर, एंट्री सुन लो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू सार्थ एंड कंपनी, सार्थ एंड कंपनी को 4600 से डेटर खत्म कर दिए, जो डेबिट करता है कैंसिल, पैसा आया 4560 रुपए, और 40 रुपए का मैंने दे दिया आपको डिस्काउंट, क्योंकि फुल सेटलमेंट हुआ, डिस्काउंट हो गया, लॉस हो गया मेरे लिए,
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करें तो एंट्री क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट खर्चा है टू कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी पे करी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पे करा है बस चेक से, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट खर्चा है, खर्चे सारे डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ड्रॉ ऑफ प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है 3500 रुपए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आंसर देखना बिल्कुल 100% मैच करने वाला है, क्लियर है नहीं है? ये सारी एंट्री एक बार वीडियो दोबारा देख लो, वहीं से कर लो, पर ये दोबारा पढ़ लो ध्यान से, आराम से देखो, स्पीड मत देखो, आराम से देखो, पर इसको एंट्री को पूरा लिख लेना, और मुझे फोटो भेज देना करने के बाद। लो भाई, जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी, ठीक है? हेडिंग क्या डालोगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी, जर्नल एंट्री, बीच में हेडिंग क्या डालोगे, इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी, जर्नल एंट्री, फॉर्मेट डालोगे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, जेएफ या फिर डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट बनेगा। अब मुझे बताओ, 50,000 रुपए मैंने स्टार्ट करा बिजनेस, 50,000 का बिजनेस स्टार्ट करा मैंने जनवरी 1 की प्राइस, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है, ये सारी एंट्री जनवरी 1 की भी है, जनवरी 1, जनवरी 1, फिर 2 जनवरी की ये खाली है, तो 2 जनवरी की है, तो जो खाली है उसमें वही उसके नीचे वाला भर देना 25 जनवरी। तो मैंने 50,000 रुपए का स्टार्ट करा बिजनेस, तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस के पास कैश आया और कैपिटल आई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। कैश डिपॉजिट करा बैंक के अंदर, कैश कम हो गया और बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। गुड्स खरीदे मेरे दोस्त, गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे, कुछ नहीं बताया तो क्या मानूंगा, कैश में खरीदे, जब कुछ नहीं बताएगा तो कैश मानते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे सामने गुड्स की एंट्री, खरीदा और कैश गया। फर्नीचर खरीदा कैश में, तो परचेज वर्क नहीं होता, एसेट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर आया कैश गया, फर्नीचर डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। ऑफिस स्टेशनरी परचेज करिए फॉर कैश, ऑफिस स्टेशनरी परचेज करिए, ऑफिस की स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब क्या होगा, वो स्टेशनरी दुकान नहीं खरीद के लाए, इसका मतलब रबर कटर, पेंसिल, अगर फ्लूइड वगैरह, स्टेपलर, कैलकुलेटर, स्टेशनरी, तो ये खर्चा होता है, तो क्या लिखोगे, ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट डेबिट खर्चा है टू कैश अकाउंट, एंट्री क्या बात होगी, ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑफिस स्टेशनरी खर्चा इसके डेबिट करा और टू कैश अकाउंट क्रेडिट करा, लिख के चलो साथ साथ, आराम से देखो, मैं खुद जल्दी बोल रहा हूँ तो जल्दी मत करो उसको, वीडियो को आराम से देखो, मैं खुद जल्दी बोल रहा हूँ। गुड परचेज फ्रॉम एक्स, अब एक्स से भेजा तो मतलब उधार पे दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स क्या बना लेंगे, क्रेडिटर बना लेंगे, ठीक। सोल्ड करा वाई को, तो वाई को बेचा, तो वाई अकाउंट डेबिट टू, वाई कौन है, रिसीवर, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, वाई कौन है, डेटर बन गया, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। रेंट पे करा 5 तारीख को ही है, रेंट पे करना खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। रिपेयर पे करा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिपेयर करते रिपेयर के लिए खर्चा हुआ, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, जितने भी खर्चे की तो एंट्री आएगी, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कराई तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है टू कैश अकाउंट। कैश पे टू एक्स, एक्स को कैश पे करा है 10,000 रुपए का, उसमें मुझे डिस्काउंट देके 50 रुपए का, तो कितना पे करना था देना, मिस्टर एक्स से 20,000 रुपए खरीदा था और मिस्टर एक्स को भी 10,000 दिया, 50 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो एंट्री क्या होगी, देखो ये देखो, मिस्टर एक्स हमारा क्रेडिटर है दोस्तों, क्या है, क्रेडिटर, उसको मुझे पैसा देना है, तो जिससे मैंने उधार दिया था। अब मिस्टर एक्स को मैं डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर है, मिस्टर एक्स को मुझे पैसे देना है। अब दोस्तों अगर मैं मिस्टर एक्स को पैसे देता हूँ, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, मिस्टर एक्स को पैसे दे दिया, तो मैंने मिस्टर एक्स को 10,000 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और उसने मुझे क्या दिया, डिस्काउंट, तो मेरा कैश कितना पेमेंट हुआ, डेबिट देख लेता हूँ कैश कितना हुआ, कैश पेड टू एक्स 10,000, कैश पेड टू एक्स, तो 10,000 50 से खत्म हुआ, 10,000 50, ध्यान सुनना, कैश पे करा है, पहले देखो कैश कितना पे करा है 10,000, और डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट मिला, मेरी इनकम है, इनकम सारी कहाँ होती है, क्रेडिट साइड 50 रुपए। दोस्तों मुझे मिस्टर एक्स को कुछ पैसे देने होंगे, कितने, 20,000 देने थे, छोड़ो 20,000 में टोटल पेमेंट नहीं, अभी कितनी पेमेंट हुई है, सिर्फ 10,000, 10,000 पे कर दिया इन हैंड कैश, क्या लिखा है यहाँ पर, कैश पेड टू एक्स, 50 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, कैश एक्स को 10,000 पे कर दिया और उसने मुझे डिस्काउंट दिया 50 का अलग से, तो उसका मतलब 10,000 मैंने क्या दिया, 50 का डिस्काउंट, मतलब लायबिलिटी कितने से खत्म कर दी, 10,000 50 से, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया उससे तो लायबिलिटी खत्म होगी, और लायबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करा जाता है, ठीक। गुड्स परचेज फ्रॉम जेट, जेट से गुड्स खरीदा, तो एंट्री होगी जेट अकाउंट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू जेट अकाउंट, परचेज करा और जेट से जेट को बना ले क्रेडिटर। गुड्स परचेज इन कैश फ्रॉम ए नाम आया पर लिख दिया कैश, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 6 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। गुड्स परचेज करा है, गुड्स सोल्ड टू बी को भेज दिया, और भी तो है, हाँ, कैश पेड टू जेट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 8800 रुपए, देखो जेट से कुछ खरीदे थे 9,000 रुपए, पहले एंट्री पास करता हूँ, जेट से कुछ खरीदेंगे, पहले एंट्री पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट
जब तक पहली एंट्री पास नहीं हुई, ये कर दी थी ना परचेज अकाउंट डेबिट टू 9,000 से। वो कह रहा है कि सर आपको 9,000 देने हैं पर मैं आपको 8800 दूंगा, फुल सेटलमेंट करा लूंगा, 200 का डिस्काउंट दूंगा। कह रहा ठीक है। अब जेड को देने थे 9,000, तो जेड को पूरे से खत्म कर दो, जेड अकाउंट डेबिट कर दो 9,000 रुपए से। लायबिलिटी है, लायबिलिटी पेमेंट कर रहा हूँ, लायबिलिटी खत्म होगी, डेबिट करेंगे। पर मैं पैसा कितना दूंगा, सिर्फ 8800 रुपए दूंगा और उससे मैं ले लूंगा डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट हुआ, इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव हो गया और कितना मिल गया 200 रुपए। तो जेड जो लायबिलिटी थी उसको कैंसिल करते हैं 9,000 से पूरा पूरा डेबिट करके, और कैश 8800 रुपए और डिस्काउंट रिसीव 200 रुपए। ठीक, आप ये सोच रहे होंगे सर आप तो समझा नहीं रहे, ज्यादा नहीं समझा, जैसे अपने बेसिक में बहुत अच्छे समझाया वैसे समझा नहीं रहे आप। मैंने कहा भाई मेरा पढ़ाने का तरीका ही आप समझिए, पढ़ाने का तरीका यही है कि आपको पहले बहुत अच्छे से बेसिक से बता दो, फिर उसके बाद थोड़ी स्पीड से करो, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर करवा दिया मैंने। हाँ, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो मैं अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जनरल एंट्री की जितनी क्लास लगाई बेसिक के अंदर, इससे जस्ट पहले वाली जितनी भी क्लास जनरल एंट्री की लगी है उन क्वेश्चन को 10-10 बार आपको करना है। ठीक है, तो ये आपके पास थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टूडेंट जो अकाउंट से है पहले से, उनको तो पहले से ही सब आता है, उनको तो मैं अगर वो कंसेप्ट नहीं बताता तब भी वो कर लेते, बट नहीं, वो स्टूडेंट जो अकाउंट से नहीं है, तो आपको भाई पहले बेसिक, पहले अकाउंट वाले से पूछना कभी उन्होंने कितनी मेहनत करी है जनरल एंट्री के अंदर 11वीं क्लास के अंदर, तो आपको भी ऐसी तरीके से मेहनत करनी है और उन्हीं बेसिक को 10 बार करना है, तो आपको उतनी मेहनत आपकी हो जाएगी जिन्होंने 11वीं क्लास में करी। तो कृपया करके समझे दोस्त, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो अकाउंट नहीं पढ़ी जिन्होंने, तो वो पहले उन बेसिक को बोलो अच्छे से 10 बार करो, 10 मिनिमम 10 बार, मैक्सिमम तो छोड़ो, मिनिमम अगर 10 बार कर लेते हो ना, आपको ये एंट्री ऐसे समझ आएगी ना। मेरी बात मान तो ले एक बार, मेरी बात मान के देखो भाई, एक बार सिर्फ 10 बार वो एंट्री को पास कर दो, जितनी एंट्री मैंने अभी सिखाया है, जितनी एंट्री कराई सारी एंट्री एक एक एंट्री 10 बार कर दो। पहले एक बार करो पूरी एंट्री, फिर दोबारा करो, ऐसे नहीं कि एक एंट्री 10 बार करो पहले से ना, पहले एक बार पूरी करो, फिर दूसरी बार पूरी करो, फिर तीसरी बार पूरी करो, 10 बार कर दो बस। ये होमवर्क कर देना मैंने, अब मुझे बता देना सर हमने 10 बार एंट्री कर, भेजना मत, फिर बता देना सर हमने 10 बार एंट्री कर दी, आपके कहने पे फिर आना क्वेश्चन पे, फिर देखना कैसे ऐसे ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ में आ रहा? गुड्स सोल्ड टू बी को गुड्स बेचेंगे तो क्या एंट्री पास होगी दोस्त? जब गुड्स को बी को गुड्स बेचेंगे तो एंट्री पास होगी, एंट्री पास होगी। देखो आपके पास सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बी अकाउंट डेबिट होगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, इट विल बी डेटर होंगे। गुड्स परचेज करूंगा उधार पे तो एंट्री होगी, उधार पे नहीं खरीदा, कुछ नहीं बताएगा तो क्या होगा दोस्त? हाँ ठीक है चलिए, गुड्स परचेज करा है 9,000 रुपए का, अब जब गुड्स परचेज करूंगा 9,000 का, तो कुछ नहीं बताता तो क्या मानता हूँ कैश, तो कैश परचेज अकाउंट डेबिट और कैश चली जाएगा, परचेज आ गया और कैश गया। विथड्रॉ करा कैश बैंक से, तो बैंक कम कैश बढ़ गया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कराया था कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक कम हो गया और कैश बढ़ गया, कैश को बढ़ाना हो डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट। कैश पेड टू एक्स, एक्स को कैश पे करा है और 4,000 रुपए का, जब कैश पे करूंगा तो मेरा क्या चले जाएगा दोस्त? कैश चले जाएगा। उसने मुझे दिया डिस्काउंट, तो मेरा क्या जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा 100 रुपए का, कैश गया 40 4,000 का, और मेरे को क्या मिल सकता है? एक्स को मैंने खत्म कर दिया पूरे से 4100 से। मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी थी ना, वो याद है 20,000 पेमेंट करनी थी मिस्टर एक्स को, कहां खरीदा था 20,000? अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन बता क्या, तो मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी है, ठीक है। मिस्टर एक्स से कोई कुछ खरीदा होगा उधार पे तो पेमेंट करनी है, पेमेंट कर दी भाई 4,000 रुपए की, मिस्टर एक्स को पूरे 4,000 रुपए कर दिए, और मिस्टर एक्स ने हमें डिस्काउंट अलाउ करा है, तो हमें डिस्काउंट दिया है, तो मेरे को 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो मिस्टर एक्स कितने से खत्म हो जाएंगे? 4100 से। 4100 पेमेंट करनी होगी, मान लेते हैं 4,000 करिए, 100 का डिस्काउंट मिल गया। ये देखो 4,000 की पे करे एक्स को और उसने अलाउ करा हमें डिस्काउंट 100 रुपए का। कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी से 3,000 रुपए रिसीव हुए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी का, बी अकाउंट क्यों? क्योंकि बी गिवर है और बी हमारा डेटर होगा। देखो यहाँ बी को बेचा था, जब बी को मैंने माल बेचा था तो बी को बनाया था डेटर, तो डेबिट करा था, अब बी मुझे पैसा ले तो बी को कर दूंगा कैंसिल, क्रेडिट कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। और उसने हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो एंट्री के बाद होगी, देखो एंट्री होगी कि भाई मैंने बी ने हमें कैश दिया, तो मैंने कहा कैश अकाउंट डेबिट कर दो, कितना दिया? 3,000 रुपए, ठीक है। और हमने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर दो, डिस्काउंट अलाउ लिख लेना, डिस्काउंट अलाउ करा 200 रुपए का, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, और खत्म करते कर दिया मिस्टर बी को कैंसिल कर दिया 3200 रुपए से। मिस्टर बी को कितने से कैंसिल कर दिया? 3200 से। देना कितना था मिस्टर बी ने? 6,000, अभी 2500 कैंसिल होगा, अभी और देगा आगे जाकर यार, उसकी टेंशन मत लो, जितनी एंट्री आपको बोला उतनी एंट्री करनी है आपको बस। कैश डिपॉजिट टू बैंक, तो बैंक को बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई ये समझ में आएगा आपको? ये तो बहुत बार काट चुका, पैसा आया, डिस्काउंट दिया और मिस्टर बी कैंसिल कर दिया, ये डेटर है, डेटर को कैंसिल करने के लिए डेबिट क्रेडिट करा जाता है। बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा कैश के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश,
सैलरी पे करा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस पे करा है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और रेंट पे करा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल है। तो ये एंट्री भी आप मैच करेगा, पूरा आंसर बराबर आ जाएगा आपका। अब ये लेजर अकाउंट बनाने हैं और ये अगला फेज। अगला लेजर को पहले एंट्री पास कराऊंगा, फिर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन, कुछ आप करोगे, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा। ऐसा नहीं कि 100% क्वेश्चन करा दूंगा बेसिक के अंदर। बेसिक के अंदर 100% क्वेश्चन कराने का फायदा नहीं है दोस्त। इसमें बेसिक को आता नहीं है पेपर के अंदर, ये बेसिक कभी नहीं आया पेपर के अंदर। एडवांस लेवल जो है ना, आगे जो चैप्टर्स होंगे वो क्वेश्चन के अंदर आएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और जिसके आंसर बुक के अंदर होंगे वो क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं दोस्त। आज की क्लास के अंदर जनरल एंट्री पूरी तरीके से खत्म कर दी मैंने। हाँ, जब मैं लेजर अकाउंट कराऊंगा तो 2-3 जनरल एंट्री क्वेश्चन हो रहे हैं, उसको भी वहां पर कवर करूंगा, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर मुझे आपको पढ़ाना है लेजर अकाउंटिंग, और अगली क्लास के अंदर ही पूरा बेसिक खत्म करा दूंगा लेजर का, और उससे अगली क्लास में क्वेश्चन खत्म कराऊंगा। लेजर के क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, लेजर क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं भाई। और देखो अगली क्लास में कराऊंगा तो एक ही क्वेश्चन होगा लेजर का, देखना एक क्वेश्चन ही हो पाएगा और लेजर क्वेश्चन ही खत्म नहीं होगा। लेजर के अकाउंट खत्म होगा तो अगली क्लास के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनवाना है लेजर अकाउंटिंग का, ठीक। तो चलो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।